Hare Krishna everyone. Hi, I am Parkhi and welcome back to your YouTube channel. तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग SIG या JSO की पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं या फिर जिसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं. तो इसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ सब कुछ कवर करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो बात आती है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में. मैं थोड़ा सा बता दूं. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्यों निकालते हैं हम, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उस बहुत सारे डेटा को हम एक सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए. तो उसमें हम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. तो देखिए हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू कवर मीन, मीडियन, मोड, अदर देन दैट क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल. तो अलग अलग फॉर्मूलाज अलग अलग जगह यहाँ पे यूज होते हैं. तो हम सारे के सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं. एंड अगेन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 to 11 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं. और इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए देखते हैं. सो हियर वी हैव द फर्स्ट थिंग दैट इज मीन. सो मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, आपने सारी जो भी फिगर्स हैं उनको ऐड किया, डिवाइडेड बाय n कर लिया. या फिर अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आपने xi और fi निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड करा, उसके बाद डिवाइडेड बाय f कर लिया. तो ये दोनों सेम है. अब इसके अलावा आप इसमें ये चीज भी कर सकते हैं, एज्यूम मीन. इसमें क्या है, di की वैल्यू x माइनस a कर दी है, तो आप ये भी कर सकते हैं. और इसमें डिवाइडेड बाय h भी कर दिया, तो लास्ट में हमने मल्टीप्लाई किया है. तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. आई प्रेफर ये वाला करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे. और अगर आपने प्रीवियस ईयर इस चैप्टर के अभी तक नहीं देखे हैं और आपको देखना है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ईजिली इस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको सारे के सारे लास्ट के 4 to 5 ईयर्स के 2-2 मिनट की वीडियो हैं, आप इजीली देख सकते हैं. आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. नाउ सबसे पहले हमारे पास है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव ओके. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास x दे रखा है, f दे रखा है, हमें x दे रखा है और हमें f दे रखा है. तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमें टोटल सम निकालना होता है. तो सबसे पहले मैं CF निकाल लेती हूँ. 8, 18, 29, 45, 65, 90, 105, 114 एंड 120. मैंने डायरेक्टली ऐड कर लिया. उसके बाद देखिए, लेट्स जस्ट सपोज मुझे मीडियन निकालनी है. मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू 120 दैट इज 60. तो अब देखिए 60 किधर आ रहा है, यहाँ 65 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल, एब्सोल्युटली वी गेट 5. दोबारा देखते हैं. Q1 Q3 निकालना है. लेट्स सपोज Q3 सॉल्व करते हैं. 3/4 ऑफ 120 तो क्या आ जाएगा, 90. अब 90 अगर मैं बात करूं, सीधे सीधे वैल्यू किसकी है, 6 की. तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज 6. अगेन ऐसे ही आपको D1 या P1 या P3 कुछ भी निकालना है. तो लेट्स सपोज आपको P3 निकालना है, ओके. या फिर मैं बात करूं आपको, चलिए P20 निकालना है. P20 कैसे निकालेंगे, अगेन 20/100. देखिए मीडियन है 1/2, क्वार्टाइल है डिवाइडेड बाय 4, डिसाइल है डिवाइडेड बाय 10, परसेंटाइल है डिवाइडेड बाय 100. क्यों, परसेंटाइल का मतलब होता है हमने पूरी डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया.
डिसाइल का मतलब होता है हमने पूरे डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और क्वार्टाइल का मतलब होता है हमने पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस वजह से यहाँ 4 आता है, यहाँ 10 आता है, और यहाँ पे 100। तो इसी तरीके से 20/100 इंटू टोटल कितना है 120। सो वी कैन इजिली सॉल्व 5 दैट इज 24। तो 24 किधर है 29 से पहले, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। आई होप दिस इज क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली हर ईयर पूछा गया है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो वेयर वी हैव मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ये देखिए कैसे करेंगे हम। क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब एक इस तरीके से आता है जिसमें आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला, ये हम सब ने पढ़ा है, और इसी को अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, L सेम है, H/F सेम है, बस डिफरेंस कहाँ है यहां पर। अगेन परसेंटाइल है डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, डिसाइल है डिवाइडेड बाय 10, क्वार्टाइल है डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे n/2 आता है, n तो सब जगह है ही, बस यहाँ पे क्वार्टाइल है, मान लीजिए Q1 है तो 1/4 हो जाएगा, डिसाइल है 10 है तो 9 है तो 9/10 हो जाएगा, परसेंटाइल है 20 है तो 20/100 हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो हम क्लास निकालते हैं, मीडियन क्लास, क्वार्टाइल क्लास, डिसाइल क्लास, परसेंटाइल क्लास, वो वेरी कर जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5। जिनको ये चीज समझ में नहीं है मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया, इनकी मिड वैल्यूज ले लिया, या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी CF 15, 40, 70 and that is 90। ओके, तो देखिए अब बात आती है, हमारे पास n/2 है। अगर मैं बात करूं मीडियन के लिए, मीडियन के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूंगी n/2। व्हाट आई फाइंड n/2। n/2 अगर मैं बात करूं 90/2 दैट इज 45। 45 आ रहा है तो हमारे पास मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, दिस वन। आप कैसे सॉल्व करेंगे, 20 प्लस L प्लस H कितना है डिफरेंस, F कितना है 30, फ्रीक्वेंसी 30 इनटू आगे क्या आता है n/2 दैट इज 45 माइनस इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी CF 40। ये 40 कहाँ से है, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, 20 प्लस 10/30 5, 5 6 10/6, तो दैट वुड बी 1.66 समथिंग, तो आंसर वुड बी 21.66। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमने मीडियन सॉल्व किया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो पॉज करके समझनी है, आप दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि अब हम इसके बाद नेक्स्ट चीज करने वाले हैं, दैट इज क्वार्टाइल। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आपको एक चीज और बता दूं अब यहाँ पे, देखिए लेट्स जस्ट सपोज मुझे डिसाइल निकालना है। चलिए डिसाइल देखते हैं, ठीक है। डिसाइल देखते हैं D4, तो D4 है तो यहाँ पे 4n/10 आएगा, दैट इज 4/10 CF। अच्छा वी हैव कैंसल दिस, कोई बात नहीं, 40 70 90 दोबारा लिख लेते हैं। तो 4/10, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। डिसाइल 4/10 इंटू 90 तो 36। ये चीज ध्यान से समझनी है,
इसके बेसिस पे आपकी मीडियन क्लास डिफाइन होगी। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया 36 आ रहा है, तो 36 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 10 20। तो क्या करेंगे 10 प्लस h कितना है 10, f कितना है हमारे पास, देखिए फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की रहती है, बस जो हमारे पास CF है वो उससे पहले वाली क्लास का रहता है, -15। तो दिस इज इट। तो बस आपको ये चीज़ समझनी है, उस हिसाब से आप वो उसकी पर्टिकुलर क्लास निकाल सकते हैं और इनमें से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए 2019 या 18 में ये क्वेश्चन है, हो सकता है वो आपसे अब ये पूछ ले, तो मैंने इस वजह से सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लिख लिए जिससे आपको कुछ भी पूछे आप इजीली सॉल्व करके बता पाएं। आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब हम। नाउ अनग्रुप डेटा, ये थोड़ा सा समझना है आपको। मैंने क्या किया है, बस नंबरिंग कर लिए 1 to 12, ठीक है। अब देखते हैं मीडियन तो आप इजीली निकाल लेंगे इसकी n+1 करके। हम निकालते हैं डायरेक्टली, डिसाइल निकालते हैं। लेट्स जस्ट सपोज हम D4 निकालते हैं, तो समझिए 4/10 तो आप करेंगे ही करेंगे। 4/10, अब 4/10 किसका, हेयर वी हैव द फॉर्मूला, सो DK का फॉर्मूला ये है एंड दैट वाज PK टर्म इज KK+1/100। तो इसको हम इजीली सॉल्व करते हैं। n+1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 11। 11 + 1 कितना हो जाएगा 12। तो लेट्स जस्ट सपोज ये कितना आ गया हमारे पास 48/10। तो इसको मैं या फिर ऐसे लिख सकती हूँ 4 + 8/10। TH क्यों लिखा है, क्योंकि वही हमें टर्म निकालना है। तो देखिए 4 + 8/10, अब इसको मैं दोबारा से क्या लिख सकती हूँ, 4th टर्म + 8/10th टर्म। अब आप कहेंगे हमने 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म तो निकालना सीखा है, ये 4.8th टर्म कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए 4th टर्म तो हमें इजीली आता है, वो क्या है 8। 4th टर्म क्या है हमारे पास 8। अब 8/10 कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4.8 इन दोनों के बीच में आएगा, फोर और 5 इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जिसके बीच में वो आ रहा है उसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना है 8, 1, डिफरेंस कितना है 1, दैट इज 1। तो कितना आ जाएगा 8.8। तो देखिए इससे आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं करने की, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, क्योंकि मीडियन में हमने यही पढ़ा था, इवन के लिए अलग होता है, ऑड के लिए अलग होता है। ये एक ऐसा है जिसमें आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप इट्स क्लियर। इस तरीके से आप परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल और मीडियन कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। सो ये हमने डिस्कस करिए मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और है दैट वी विल ऑल्सो कवर। यस, तो आपसे 4 तरीके से, 4 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द 4th टाइप। आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे दिया हो, मान लीजिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे दिया हो, तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट करना है fx को, सब में करा है, इनिशियल वैल्यू सबकी सेम है, सेम है, बस अपर लिमिट चेंज हो गई है। यहाँ में मीडियन निकालनी है तो अपर लिमिट मीडियन, यहाँ क्यूएन निकालनी है तो क्यूएन, डीएल निकालनी है तो डीएन, पीएन निकालनी है तो पीएन। और क्या चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, दैट इज इक्वल टू।
अब देखिए मीडियन में 1/2 के इक्वल हो जाएगा, क्वार्टाइल अगर 3 है तो 3/4, 2 है तो 2/4, 1 है तो 1/4। अगेन डिसाइल जो भी है n d1 d2 d3 d4 d5 d6 अप टू जो भी होगा n/10 एंड परसेंटाइल जो भी होगा n/100। तो इसमें आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कराए भी हैं और यहाँ पे मैंने आपको सिंपली फॉर्मूला बता दिया है। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें इंटीग्रेट करना है। बट हाँ, इसमें आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन और कुछ कुछ जगह टिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपका इंटीग्रेशन और टिग्नोमेट्री बहुत अच्छा है तो बस इतना समझ लीजिए आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हमने करे मीडियन, डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल। सो इस वीडियो में हम ये चारों की बात करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोड की और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैं। आई होप इट्स क्लियर, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये स्टैटिस्टिक्स की वीडियो ईजिली मिलती रहे। थैंक यू।